इस इंस्टीट्यूट का भी, मुंबई का भी, हिंदुस्तान का भी। मैं आखिर में एक नज्म सुनाने के मन में हूं, जिस नज्म के लिए मुझे कई दोस्तों ने हुक्म दिया था। मैंने कहा आप मदीने के सफर पे जा रहे हैं तो मैं भी दुआ के लिए एक हाथ उठाता हूं एक जरूरी मौके पर। इस खुशी के मौके पर भी मुझे लगता है कि मुझे एक दुआइया नज्म सुनानी चाहिए आपको।
सभी से गुजारिश है प्लीज बैठ जाएं। थैंक यू सो मच। मैम look here, all of you look here please sir. मैम front. मैम. Okay मैम, thanks मैम. हाँ. No, वाली किस पाउट करो मम्मा को. हाँ मैं किस कीजिए मम्मा सर को. आप भी नहीं अरे चिक्स पे यार. मैम आप भी हाँ सामने बहुत ब्यूटीफुल Oh, beautiful. Nice picture. One more time. वन मोर वाह ब्यूटीफुल Thank you. थैंक यू मैम हेल्प योरसेल्फ फाउंडेशन आप सर्च करें, ऑटोमेटिकली आप हमारे साथ कनेक्टेड रह सकते हैं। आप ऑफ कोर्स अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों एक बहुत ही खास टोकन ऑफ लव, एक बहुत ही खास टोकन ऑफ अप्रिसिएशन एंड मेंटो प्रेजेंट किया जा रहा है हमारे सारे ही लोगों को जो यहाँ पर डाइस पर हैं। और रामपुर के घरारे बाय एडवोकेट शाइला खान जी ने बहुत ही खास बड़े ही प्यार से कस्टमाइज्ड टू दिस पर्टिकुलर इवेंट हमारे सारे ही जो यहाँ पर अरे क्या बात है, स्पेशली फॉर इमरान प्रताप गुरु साहब यहाँ पर प्रेजेंट करने जा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि एक बार जोरदार तालियां हो जाए इसे प्रेजेंट करने के लिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ डॉक्टर अख्तर हसन रिजवी साहब से कि वो प्लीज आए।
और इमरान बुखारी साहब को इस मोमेंटो इस मोमेंटो को प्रेजेंट करें। थैंक यू सो मच। आपकी तालियों का साथ होगा तो और अच्छा लगेगा। एवरीबॉडी बिग राउंड ऑफ अप्लॉज, especially by Advocate Shaila Khan of Rampur ke Ghurare. मैम प्लीज कम। एक साथ में सर, एक साथ में यार, देखिए सामने देखिए सर। यस सर, लुक किया प्लीज। अरे बोलूंगा तभी तो देखेंगे। Iqbal, a big round of applause for him as well, everybody. बहुत बहुत शुक्रिया। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इकबाल साहब से, अगर आप आगे आ जाएं तो फोटो भी आ जाएगा। Yes, sir. थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बहुत ही खूबसूरत नाच शरीफ हुई इन्होंने, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। इनके लिए भी ढेर सारी तालियां होनी चाहिए। कम ऑन एवरीबॉडी, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम। और अब हमारे की आवाज आप काफी देर से सुन रहे हैं और वो हम सबको काफी डिटेल में हर चीज बता रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए फॉर द वन एंड ओनली बिग हैंड एवरीबॉडी, लेट्स हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मारू भाई। मारू भाई की टोपी बहुत जचरी है, क्या बात है। सामने यार देखिए। ओके सर, थैंक सर। थैंक यू। या राइट। एक साथ में ये फोटो करते हैं। मैम एक साथ में। यस यस, लुक किया प्लीज। थैंक यू। ओके मैम, थैंक्स मैम। जोरदार तालियां होनी चाहिए एवरीवन। वो देखता है मुझको मगर बेहया नहीं, मैं देखने लगूं तो मुझे देखता नहीं। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए एवरीबॉडी। यस मैम। एक बार यहाँ पे भी। चल। मैम। एक साथ में यहाँ पे, एक साथ में फोटो करते हैं मैम। यस मैम। मैम लुक किया प्लीज। यार देखिए सामने देखिए मैम। क्या ओके, बरोबर। थैंक्स मैम। बरोबर ना।
ये थोड़ा थोड़ा आपके साथ जुल्म भी है, लेकिन ये भी बताता है कि आपने किस तरह हिंदुस्तानी तहजीब और शायरी की जो विरासत है उसको संभाल के रखा हुआ है। क्या क्या मैं अख्तर रिजवी साहब को मुबारकबाद दूंगा। हम एक इंस्टीट्यूट जो रिजवी कॉलेज है उसके कैंपस में खड़े हैं और ये फ्लाइट पकड़ के फिर कल पार्लियामेंट पहुंचना है, लेकिन अख्तर साहब से और रवीना जी से वादा था और हाजी बब्बू साहब का हुक्म था कि पहुंचना जरूर है, तो मैं आपके बीच में हाजिर हूं। कभी मुनव्वर राना साहब ने एक शेर कहा था कि नए कमरों में अब चीजें पुरानी कौन रखता है, नए कमरों में अब चीजें पुरानी कौन रखता है, परिंदों के लिए शहरों में पानी कौन रखता है। क्या कहना। उस निशानी तभी रुबीना जी कह रही थी कि बेटी जहां जा रही है वो भी शायरों का घराना है, और अख्तर रिजवी साहब से बैठे हुए मैं बात कर रहा था तो वो जिक्र कर रहे थे कि किस तरह से उनके परिवार में सुना रहे थे कि आज फिर याद कोई चोट पुरानी आई, तब भी अख्तर रिजवी साहब कह रहे थे कि ये शेर मेरे लिए ही सुनाया जा रहा है। तो माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत माहौल है, और मैं आज शायरी सुनाने के लिए नहीं बल्कि मुबारकबाद और दुआएं देने के लिए आया हुआ हूं और अपने शायर दोस्तों को सुनने के लिए आया हुआ हूं। सबसे पहले तो अख्तर रिजवी साहब और रवीना जी को इस बात की मुबारकबाद देता हूं कि आपने सोशल वर्क करके एजुकेशन के लिए जिस तरह से गरीब आवाम और इस मुल्क के जरूरतमंद लोगों के लिए अपने दरवाजे खोले और अपना वक्त लगाया उस फील्ड में, उसके लिए आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। वरना बहुत सारे लोग पैसा बहुत बना लेते हैं, दौलत बहुत कमा लेते हैं, लेकिन पैसा आने के बाद, दौलत आने के बाद अपनी मिट्टी और अपनी पहचान से दूर चले जाते हैं। मेरा अख्तर रिजवी साहब से एक रिश्ता ये भी है कि मैं प्रतापगढ़ जिले में पैदा हुआ और आपका रिश्ता कौशाम्बी से है, जो बिल्कुल दोनों पास पास के जिले हैं, आसपास के जिले हैं। तो वहां से आपकी जड़ें हैं और उन जड़ों से अभी भी आपने अपना रिश्ता बना करके रखा हुआ है। तो आपको इस बात की मुबारकबाद के मुंबई में आकर के भी, इस शहर में रह करके भी, आपके अंदर जितना मुंबई है उतना ही उत्तर प्रदेश भी रहता है, उतना ही कौशाम्बी और उतना ही इलाहाबाद भी रहता है। तो आपको मुबारकबाद। मैं ज्यादा शायरी सुनाने नहीं आया हूं आज मैं सिर्फ मेहमान की हैसियत से आया हूं और जोड़े को मुबारकबाद देने के लिए और अपना फर्ज अदा करने के लिए कि आज के दिन इस खूबसूरत महफिल में शामिल हो करके इस परिवार के लिए मेरी बहुत सारी दुआएं। मैं इनसे जब भी मिला, किसी पॉलिटिकल इवेंट में मिला या किसी सोशल इवेंट में मिला, मुझे महसूस हुआ कि कुछ बड़े लोग ऐसे होते हैं कि जिनसे मिलने के बाद आपको महसूस होता है कि नहीं, वो लोगों की दुआओं से बड़े बने हैं, वो सच में बहुत नेक और बहुत अच्छा इंसान है। तो ये परिवार ऐसा ही है, अल्लाह इस परिवार को ऐसा ही रखे और गांव की मिट्टी से निकल करके मुंबई में आकर के जितना बड़ा नाम अख्तर रिजवी साहब ने बनाया है, रिजवी ग्रुप ने जितना बड़ा नाम बनाया है, उसके लिए आपको मुबारकबाद। एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में एक सेमिनार में स्पीच दे रहे थे। सामने बैठ के सुनने वालों में फिराक गोरखपुरी साहब जैसा बड़ा शायर उनको सामने बैठ के सुन रहा था, तमाम इंटेलेक्चुअल सुन रहे थे, उस शहर के तमाम प्रोफेसर्स, यूनिवर्सिटी के तमाम पोएट्स सब बैठ के सुन रहे थे। और उसी में एक बहुत बड़े हिस्टोरियन थे ईश्वरी प्रसाद, वो बैठ करके भी नेहरू जी को सुन रहे थे। नेहरू जी वर्ल्ड हिस्ट्री पे बात कर रहे थे और बात करते करते उन्होंने एक जिक्र किया एक घटना का, वर्ल्ड हिस्ट्री का। इतने में ईश्वरी प्रसाद जो हिस्टोरियन थे वो खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि नेहरू जी, आप जो बात कह रहे हो बात तो सही है, लेकिन जिस तारीख का जिक्र कर रहे हैं वो तारीख ये नहीं बल्कि ये है। अब वक्त के प्राइम मिनिस्टर को एक हिस्टोरियन ने टोक दिया तो नेहरू जी चुप हो गए, माहौल थोड़ा टेंस हो गया। इतने में बीच में से फिराक गोरखपुरी खड़े हुए और अपनी संजीदा आवाज में उन्होंने डांटते हुए ईश्वरी प्रसाद जो उस वक्त के हिस्टोरियन थे उनसे कहा कि ईश्वरी, you are a crammer of history and he is a creator of history। पंडित नेहरू हिस्ट्री बनाने वाले आदमी हो और तुम हिस्ट्री रखने वाले आदमी हो। तो मुझे लगता है कि डॉक्टर अख्तर रिजवी साहब ने मुंबई में आकर के हिस्ट्री बनाई है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो उन्हें बहुत मुबारकबाद।
आप जैसे लोगों की कामयाबियों को देख करके न जाने छोटे छोटे शहरों में रहने वाले कितने लोग और कितनी आंखें ख्वाब देखती होंगी कि हम किसी दूसरे शहर में जा करके उस शहर पे छा जाएं, उस शहर में अपनी एक पहचान बनाएं, तो मुबारकबाद के मुस्तहिक। और मैं आपको इसलिए भी बहुत पसंद करता हूं, आपने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई, बहुत बड़े बिल्डर हैं, लेकिन उससे ज्यादा मैं आपको इसलिए पसंद करता हूं कि आपने बहुत बड़े बड़े स्कूल बनाए जहां हजारों बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। इस बात के लिए मैं खुसूसी तौर पर आपको मुबारकबाद दूंगा। और आप देश की पार्लियामेंट में भी रहे हैं, तो मेरा आपसे एक अलग तरह का रिश्ता है। आपकी स्पीचेस मैंने सुनी है, तो मुझे हमेशा आपसे एक जो अपने बुजुर्गों से जो एक विरासत मिलती है वो हमेशा मिलती रही है। मैं थोड़ी शायरी भी सुना दूं, नहीं सब कहेंगे कि सिर्फ तकरीर करके चला गया। मैं एक गजल के कुछ शेर सुनाऊं, लेकिन पहले 4 मिसरे पढ़ता हूं। अपने शहर की ताजा हवा लेके चला हूं, अपने शहर की हर दर्द की यारों में दवा लेके चला हूँ। मुझको यकीन है कि रहूंगा मैं कामयाब, रहूंगा मैं कामयाब। मुझको यकीन है कि रहूंगा मैं कामयाब, क्योंकि मैं घर से माँ की दुआ लेके चला हूँ, क्योंकि मैं घर से हाजी बब्बू साहब शाम क्या बहुत शुक्रिया। हाजी साहब ने एक जैसी शॉल रखी हुई है, और शायरात को भी वही शॉल उड़ाते हैं और शायरों को भी, नेताओं को भी। ये टिपिकल मुंबई के लोग हैं जिन्हें बिजनेस आता है, माशाल्लाह, अल्लाह इनको सलामत रखे। वो एक बार एक मुंबई का आदमी, एक उत्तर प्रदेश का आदमी और एक गुजरात का आदमी, 3 सफर कर रहे थे साथ में और दोस्त भी थे। तो गुजरात वाले ने कहा, जिंदगी हम लोग जीते हैं, आप लोग क्या खाक जीते हैं, हम पैसा खर्च करते हैं जिंदगी जीने के लिए। तो यूपी वाले ने और मुंबई वाले ने कहा, कैसे? तो उसने अपनी जेब से 100 का नोट निकाला और उसको मोड़ करके जला के सिगरेट पीने लगा। बोला, देखो हम सैकड़ों रुपए ऐसे ही खर्च कर देते हैं। दोनों पलट के मुंबई वाले की तरफ देखने लगे। तो मुंबई वाले ने कहा कि तुम 100 रुपए खर्च करते हो। उसने जेब से 500 की नोट निकाली, उसको मोड़ के जला के सिगरेट पीने लगा। बोला, देखो हमने 500 की सिगरेट लम्हा भर में पी ली। अब दोनों पलट के यूपी वाले की तरफ देखने लगे। बब्बू भाई जैसा कोई इंसान था कि अब तो 500 से बड़ी नोट भी नहीं होती, क्या करेगा? तो बब्बू भाई ने अपना ब्रीफकेस खोला, चेकबुक निकाली और उस पे लिखा 5 लाख, फिर उसको मोड़ के जला के सिगरेट पीने लगे। बोले, देखो मैं 5 लाख रुपए की सिगरेट पीता हूं। ये है बब्बू भाई जैसे लोगों का किरदार, अल्लाह इनको सलामत रखे। और चूंकि ये अख्तर रिजवी साहब और एडवोकेट रुबीना जी के साथ काम करते हैं सोशल कामों में, तो असर भी अल्हम्दुलिल्लाह उन पे काफी आ गया है। मैं एक गजल के कुछ शेर आपको सुनाता हूँ, और बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं अगले 10 मिनट आपके बीच में हूँ, कोशिश करूंगा कि आपको कुछ याद करने लायक सुना करके जाऊं। इरशाद। कि जीत का सब खुमार जाता है, जीत का सब खुमार जाता है, मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। और हमारे जैसे ही कुछ लोग आ जाते हैं लड़ने को, नहीं तो जंग में जाने की हिम्मत कौन करता है। मैं कोशिश करता हूं थोड़ा जिस फ्लेवर की शायरी आप सुन रहे थे उससे अलग हट करके कुछ आपको सुनाने की। कि जीत का सब खुमार जाता है, वक्त नशा उतार जाता है। जीत का सब खुमार जाता है, वक्त नशा उतार जाता है। अगला शेर पढ़ता हूं और आप वहां तक पहुंचे तो मुझे बताइएगा कि जीत का सब खुमार जाता है, वक्त नशा उतार जाता है। जान जाती है सच अगर बोलूं, जान जाती है
सच अगर बोलूं, चुप रहूं तो वकार जाता है, चुप रहूं तो वकार जाता है, जीत का सब खुमार जाता है, वक्त नशा उतार जाता है, रायगा मेरा खून नहीं जाता, रायगा मेरा खून नहीं जाता, रायगा मेरा खून नहीं जाता, रायगा तेरा वार जाता है, वक्त नशा उतार जाता है, और तेरी फिरौनियत भी देखेगी। मैं तारीख के हवाले से एक शेर पढ़ रहा हूं कि तेरी फिरौनियत भी देखेगी, तेरी फिरौनियत भी देखेगी, कौन दरिया के पार जाता है, कौन दरिया के पार जाता है, तेरी फिरौनियत भी देखेगी, कौन दरिया के पार जाता है, कौन दरिया के पार जाता है, और धूल उड़ती है आसमानों में, धूल उड़ती है आसमानों में, धूल उड़ती है आसमानों में, फिर कोई शहसवार जाता है, वक्त नशा उतार जाता है, और पूरी दुनिया आपकी नजर में है। और मेरा एक शेर सुनिएगा कि जंग तो तूने जीत ली, लेकिन जंग तो तूने जीत ली, लेकिन जंग तो तूने जीत ली, लेकिन किस लिए शर्मसार जाता है, किस लिए शर्मसार जाता है, अब तो आ जाए आसमां से मदद, अब तो आ जाए, अब तो आ जाए आसमां से मदद, अब तो आ जाए आसमां से मदद, अब तो सब्र करार जाता है, अब तो सब्र करार जाता है, तेरी फिरौनियत भी देखेगी, कौन दरिया के पार जाता है, कौन दरिया के पार जाता है। मैं डॉक्टर अख्तर रिजवी साहब को, रुबीना जी को इस बात के लिए भी मुबारकबाद दूंगा और बच्चों को भी मुबारकबाद दूंगा कि लोग बड़े बड़े फंक्शंस करते हैं और बड़ी खूबसूरत शाम सजाते हैं, लेकिन मुझे पहले से पता है और ये खुशी का मौका भी है कि थोड़ी देर में आप ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो दुनिया का सबसे मुकद्दस और खूबसूरत सफर है। आप मदीने के सफर पर निकलने वाले हैं। थोड़ी देर में यहाँ से ये पूरा परिवार मदीना शरीफ जाएगा और वहां जाकर के मैंने सुना है और वहां एहतमाम है इस बात का कि निकाह वहां पर होगा। सुभान अल्लाह, इससे खूबसूरत बात कोई नहीं हो सकती। और मुझे लगता है कि इस दौर में
मैंने कहा ना, दौलत बहुत लोग बना लेते हैं, इज्जत बहुत लोग कमा लेते हैं, लेकिन उससे निस्बत बना के रखना ये सबसे बड़ी बात है। तो इस बात के लिए आप सारे लोगों को मुबारकबाद। और मैं पहली बार इस परिवार के किसी फंक्शन में आया हूं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं अपने परिवार में, अपने लोगों के बीच में, अपने घर में आया हुआ हूं। तो रिजवी साहब, बहुत मुबारकबाद। और इंशाल्लाह आपने इतना खूबसूरत सोच के साथ, इतनी अच्छी प्लानिंग के साथ ये शामें जो आपने सजाई हैं, ये इंशाल्लाह आने वाली नस्लों तक को याद रहेंगी और इन बच्चों का मुस्तकबिल बहुत खूबसूरत होगा। आमीन। चूंकि आप एक बड़े मुकद्दस सफर पर जा रहे हैं, तो मेरा मन कर रहा है मैं आखिर में एक नज्म सुना करके इस खूबसूरत शाम को इख्तिताम तक पहुंचाऊं। बहुत अच्छी शायरी आपने सुनी, हमारे दोस्त नदीम शाद साहब ने, हिमांशी बाबरा ने, मनिका दुबे जी ने और आपके इकबाल अशर साहब ने बहुत अच्छे अच्छे शेर आपको सुनाए। और मारूफ रायबरेलवी साहब ने बहुत अच्छी निजामत की है। मुझे लग रहा है उनके लिए एक जोरदार ताली बजनी चाहिए। बहुत शुक्रिया भाई। अमूमन शायरों को आदत होती है मुशायरे के माहौल की और मुशायरा सुनने के लिए आई हुई आवाम, ऑडियंस, लेकिन यहाँ पहली बार ये ऐसी महफिल में फंसे हैं कि जहाँ आवाम खाना खाने के लिए, दावत खाने के लिए आई है और फिर बीच में उसे शायरी सुनानी पड़ रही है। तो लेकिन जितनी मेहनत करके आपने मुशायरे का माहौल बनाया है, उसके लिए यकीनन आप सारे लोग शायरों को मैं खास तौर से मुबारकबाद देता हूँ। मैं जब आया था तो मैंने सोचा था कि मैं नीचे बैठ के इस मुशायरे को सुनूंगा, लेकिन शमा रोशन करने के लिए ऊपर लेके आया गया मुझे। और मैं नेता जरूर हूं, लेकिन मुझे आग लगाना नहीं आता है, तो बड़ी मशक्कतों से मैं शमा रोशन कर पाया। क्या कहने। और इकबाल अशर साहब भी शमा रोशन करते हुए कई बार उनके हाथ कांप रहे थे, तो मुझे लगा कि अभी भी शायरों में ये खूबसूरती बची हुई है कि आग लगाने का हुनर नहीं आता है, आग बुझाने का हुनर आता है। अल्लाह करे ये हुनर बरकरार रहे। मैं एक स्कूल के कैंपस में खड़ा हूँ। अल्लाह करे यहाँ आने वाले दिनों में और बच्चों की तादाद बढ़े और यहाँ से निकले हुए बच्चे पूरी दुनिया में, इस इंस्टीट्यूट का भी, मुंबई का भी, हिंदुस्तान का भी। मैं आखिर में एक नज्म सुनाने के मन में हूँ, जिस नज्म के लिए मुझे कई दोस्तों ने हुक्म दिया था। मैंने कहा आप मदीने के सफर पे जा रहे हैं, तो मैं भी दुआ के लिए एक हाथ उठाता हूं एक जरूरी मौके पर। इस खुशी के मौके पर भी मुझे लगता है कि मुझे एक दुआइया नज्म सुनानी चाहिए आपको। मेरी एक नज्म है, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, इस बीच में सुना रहा हूं। एक ऐसे मुल्क के लिए वो दुआइया नज्म है जहां हर दिन कहीं ना कहीं आंसू है, कहीं ना कहीं जख्म है। मैं अल्लामा इकबाल को याद कर रहा हूं और उनके एक मिसरे से एक नई नज्म आपको सुनाता हूं। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, कि तेरे महबूब ने जिस सिमत किए थे सजदे, तेरे महबूब ने जिस सिमत किए थे सजदे, हुक्म से तेरे वो अस्हाब नबी के सजदे, हुक्म से तेरे वो अस्हाब नबी के सजदे, सैकड़ों गम लिए सीने में है गमगीन खड़ा, सैकड़ों गम लिए सीने में है गमगीन खड़ा, अफ़क़त तेरे भरोसे है फ़लस्तीन खड़ा, अफ़क़त तेरे भरोसे है फ़लस्तीन खड़ा, काश दुनिया ये समझ पाती है झगड़ा क्या है, काश दुनिया ये समझ पाती है झगड़ा क्या है, आपके
घर पे किसी गैर का कब्जा क्या है, आपके घर पे किसी गैर का कब्जा क्या है। तू जो चाहे तो हर एक बात को बेहतर कर दे, एक नजर डाल के हालात को बेहतर कर दे। लेके आती है दुआ बन के तमन्ना कि अब कहीं भी नहीं सुनवाई है मेरे मौला, सारी दुनिया ही तमाशाई है मेरे मौला, सारी दुनिया ही तमाशाई है मेरे मौला। जो तेरे नाम पे लड़ते हैं अगर हारे तो, जो तेरे नाम पे लड़ते हैं अगर हारे तो, उसमें हम सब की भी रुसवाई है मेरे मौला। हुई बस्ती की सदाएं सुन ले, उनकी उजड़ी हुई बस्ती की सदाएं सुन ले। बुलाए अव्वल की दुआएं सुन ले, तू जो चाहे तो बुरा वक्त भी टल जाएगा, रात की कोख से सूरज भी निकल आएगा। आती है दुआ बन के तमन्ना। आखिरी लाइनें पढ़ता हूं इस नज्म की, तो मैं अपनी दुआएं इनके साथ शामिल कर रहा हूं, अपनी दुआएं इनके साथ भेज रहा हूं, और जिस मुकद्दस सरजमीन पर जा रहे हैं शायद वहां भी ये दुआएं जरूर कबूल हो। मैं आखिरी सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी, लब आती है दुआ मेरी। दुख मुझे बच्चों के बेताब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं। हम नहीं कहते हमें दे दे, जो फकत ही आगे झुके वो सर दे दे। लश्करे की जहालत पर आया है, लश्करे की जहालत पर आया है। ऐ खुदा फिर से बारियों को तंग कर, कौन कहता है कि नफरत से चलेगी दुनिया, तू दिखा दे मोहब्बत से चलेगी। दुआ बहुत तमन्ना आती है, दुआ बहुत तमन्ना मेरी। बहुत शुक्रिया। अदावत है, सियासत है, परिंदा है, शिकारी है। अदावत है, सियासत है, परिंदा है, शिकारी है, मगर इन सारी चीजों पर मोहब्बत अब भी भारी है। मैं पूरे रिजवी फैमिली को, खुसूसी तौर पर डॉक्टर अख्तर रिजवी साहब और एडवोकेट रुबीना अख्तर रिजवी साहिबा को इस बात के लिए मुबारकबाद देता हूँ कि ऐसी महफिल इस मौके पे सजाना, और तब
जब घंटे भर बाद आपको एक बड़े खूबसूरत सफर पर निकलना है तो हम शायरों की तरफ से, और मैं सीधे पार्लियामेंट से आ रहा हूं तो तमाम एमपीज की तरफ से आपकी फैमिली को बहुत मुबारकबाद देता हूं। इंशाल्लाह ये परिवार खुश रहे, फलता फूलता रहे और इसी तरह समाज सेवा और तालीम के फील्ड में बहुत अच्छा काम करता रहे। इन्हीं दुआओं के साथ आपसे विदा लूंगा। बशीर बद्र ने कहा था, कहाँ आंसुओं की सौगात होगी, नए लोग होंगे, नई बात होगी। मैं हर हाल में मुस्कुराता रहूंगा, तुम्हारी मोहब्बत अगर साथ होगी। चरागों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। क्या कहें? और हमारे वेल विशर्स, उन सबका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि ये महफिल हमने जो सजाई थी वो शायरों के लिए और शेर के लिए। मैं अपने शायर भाइयों को, मेरे मेहमानों को ये कहना चाहता हूँ जिन्होंने बार बार ये बात कही कि आपको जो है हमने रोक के रखा है खाने से और हम बीच के अंदर आपको शेर सुना रहे हैं, तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि ये महफिल जमी थी वो आज मुनाकिब की गई, ये सिर्फ शोरा के लिए और उनकी दुआओं के लिए। खाना तो एक अलग चीज है, खाना तो लोग खाते रहेंगे, लेकिन ऐसी महफिल जमना मुश्किल है। एक बात और कही जो हमारे इमरान भाई ने कही, इमरान भाई से मैं बहुत मुतासिर हूँ और उनके तकरीरें और उनके जो अशार वो सब पूरे हिंदुस्तान में गूंज रहे हैं और उसी आवाज को हमने सुन के उनको यहाँ पर आने की दावत दी। मैं उन सब सारे शोरा जो यहाँ मौजूद हैं उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और उनसे एक बात ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पास जो यहाँ मेहमान मौजूद हैं उनके दिल में आपके आसार चुप गए हैं, बैठ गए हैं। ये तालियों के जरिए जाहिर नहीं कर सकते, ये उनके दिल की आवाज है। वो तालियों से आपको अप्रिशिएट नहीं करते, ये अपने दिलों में और उस प्रोग्राम के बाद में जो ये आपके आसार की बात करेंगे वो उनका सही जो है एप्रिसिएशन है और हम उनका सबका शुक्रिया अदा करते हैं। एक चीज मैं सिर्फ बताऊंगा अपनी बात करने के लिए, वो तकलीफ करने का मौका नहीं है, क्योंकि इमरान भाई ने एजुकेशन के बारे में बताई और इस कॉलेज के बारे में बताई, तो मैं ये कहता हूँ कि आज के दौर के अंदर जो मजहब मिल्लत के अंदर लोग एक दूसरे से टकरा रहे हैं उसकी जरूरत नहीं है और उसी कमी को पूरी करने के लिए हम लोगों ने एजुकेशनल अदारे कायम किए हैं कि वहाँ पर हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन सब भाई लोग वहाँ पर एक जगह जमा हों और मोहब्बत करें। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो कम से कम एक दूसरे को मुस्कुराहट दे दो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप किसी की खिदमत करें तो उसको गिफ्ट दे दें, उससे प्यार करें और यही प्यार आपको आपस में जोड़े रखेगा। मैं एक शेर डॉक्टर साहब मोहम्मद इकबाल को कहूँगा कि हमारे माइनॉरिटी मतलब माइनॉरिटी में सिर्फ मुसलमान नहीं है, लोग ये समझते हैं कि माइनॉरिटी मुसलमान है, माइनॉरिटी में सब है, उसके अंदर जो है क्रिश्चियन भी है, सरदार भी है, उसके अंदर मुसलमान भी है, उसके अंदर सब है। तो माइनॉरिटी के लिए मैंने इस वक्त जो भी हरकतें हो रही हैं, जो भी बातें हो रही हैं, उससे उनको डर करने की जरूरत नहीं है। वो अपनी कीमत, अपना स्टेटस और अपनी पोजीशन को समझे, जिसको बहुत पहले डॉक्टर साहब मोहम्मद इकबाल ने कहा कि नहीं तेरा मुसलमान कसरे सुल्तानों के गुंबद को तू शाम में बसेरा
वालों की चटाने में। तो अपनी इज्जत समझिए। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि मुझे जाना है। मैं शहरों का शुक्रिया अदा करता हूँ, आप सब लोग का शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं अपनी बेगम रुबीना अख्तर रिजवी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए बहुत मेहनत की। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगी कि मेरे बिना बिना स्टेज पर आ जाए। बोलो भाजी भाई फोटो करके बोलो एक बार। हाँ आ गया वो। तो मैंने भैया की शादी बिस्मिल्लाह से शुरू हुई और मेरे फेवरेट प्रताप साहब की अशार उनकी शायरी उनकी नज़र से खत्म हुई। Muslims, first, Allah subhanahu wa ta'ala is the greatest. Because He is a creator, we worship the creator, not the creations. He says the heart perfectly perfectly. तो जब शरीर के बारे में सोचा मैंने तो जिस दिन से वो पैदा हुए उसी दिन से शरीर सोचते कि शायद छोटी हो या बड़ी हो तो मदीना मुनव्वरा में भी शादी है क्योंकि अल्लाह के द्वारा बड़े प्रेम की मोहब्बत है क्योंकि हमें अल्लाह के रसूल होते हैं रसूल से और फिर मेरी बेटी की मेरी ख्वाहिश थी और हमारे दामाद साहब की भी मेरी ख्वाहिश थी क्योंकि हम अजीज हैं तो कोई चीज़ छोटी नहीं करती तो छोटी होनी मेरे दिन से जब बिस्मिल्लाह से नमाज़ शुरू की तभी भी इसी तरह का वजूद है और आज जब मुशावरा है लास्ट डे ऑफ दिस सेशन बिफोर द डे आप सबको बता दूं कि 70 लोग एक साथ जाएंगे और 10 लोग और वहीं पर जाएंगे तो ये सफर मेरे डॉक्टर वजीर के लिए आसान बिल्कुल नहीं है 70 लोगों की जिम्मेदारी के साथ मेरे बेटे का मुकाबला है जो माँ बाप के लिए आसान नहीं होगा और आसान नहीं फिर भी इन तमाम 70 लोगों का मुश्किल इजाजत हुई जो संगत में शामिल होना चाहिए बहुत मुश्किल है मैंने किसी को रोया नहीं लोग अपने आप बोलते हैं आज भी ये मुशावरों की जो महफिल है आपको इट इज वेरी शॉकिंग जब मैं पब्लिक में घूम रही थी और लोगों से कहा कि थोड़ी तालियां और ये सब देनी चाहिए तो उन्होंने मुझे कहा कि मैम ये पहली मतलब है आपको पता है मुस्लिम्स नॉन मुस्लिम्स दोनों यहाँ पर बैठे हैं कुछ प्रोफेसर्स हैं कुछ प्रिंसिपल्स हैं कुछ स्टूडेंट्स हैं बस एक कानूनी बेंच में उनकी शायरी और उनके अशार के अल्फाज हमसे छूट जाती हैं हमारे लिए मैम ने फर्स्ट एक्सपीरियंस है रजवी कॉलेज में इससे पहले मुशावरा कभी नहीं हुआ आई वांटेड टू टेस्ट दिस रजवी कॉलेज में उर्दू सब्जेक्ट है जिसको मैंने जिंदा रखा है अभी तक उर्दू कैलीग्राफी है जिसको मैंने जिंदा रखा है अभी तक नॉन मुस्लिम जो है वो कैलीग्राफी सीखना बहुत पसंद करते हैं इसीलिए बहुत लोगों ने कहा कि मैम मुशावरा क्या होता है तो मैंने आपको वीडियोज बताया तो पहले तो ये अगर उनको हम कर गई साहब मैंने कहा मैंने जो कर रहे हैं ऐसे मुशावरा करते हैं तो हम हमसे मुलाकात होगी तो जब मैं आई आपको दावत देने तो वाई आई एम हैप्पी प्रॉमिस उर्दू टीचर्स जो शायरी पढ़ते हैं वो शायद रिकॉर्ड कर रहे हैं आपको और डिमांड कर रहे हैं कि एक स्टूडेंट्स के साथ हो मगर मैं इस बात करें कि 16,000 बच्चे यस डिसाइड करेंगे
So definitely हम वो मुशायरा रखेंगे क्योंकि yes because ये 16,000 बच्चे और आपको बता दूँ कि ये पूरा मुशायरा लाइव है the world is watching us हमने ये मुशायरे को पूरा लाइव कर दिया है क्योंकि बहुत लोगों को हम दावत नहीं दे सकते थे ये शादी है ये जलसा भी नहीं है और बहुत सारे लोग जो आज मेरे को जोड़ने वाले हैं तो डेफिनेटली मेरे 16,000 बच्चों के साथ जोड़ेंगे क्योंकि पहली मरतबा इनको नहीं पता चला कि मुशायरा किसको देते हैं So that is why they were continuously engrossed and they were continuously enjoying and उर्दू की जो अल्फाज हैं मुंबई का यूपी वाले जो हम करके सकते हैं आपको बंद करते हैं ये जो है ना मेरे शहर उनको मेरे दामाद साहब जो हमसे शुरू इतना प्यार है आप लोग कि जब आप कहते हैं हमें चाहिए तो मुंबई वालों को पूछना पड़ता है कितने लोगों को चाहिए तो ये इतना डिफिकल्ट हो जाता है ये समझना मुंबई वालों के लिए खास करके कि कितने लोगों को चाहिए तो मेरे शहर अक्सर कहते हैं अरे हमें चाहिए या मतलब सिर्फ मुझे चाहिए मुझे पूरे मतलब होगा ये बहुत डिफिकल्ट है तो मैं चाहती हूँ कि ये मुंबई गर्ल्स को आपको प्लेन टेस्ट करवानी है रेडी मैंने और बड़ी सोच लिया क्योंकि आप महाराष्ट्र की सांसद है भाई तो महाराष्ट्र को सुनने दीजिए हम ये भी लाने जाना चाहिए कि हमारे और हिंसा की बंदी के फंक्शन में पहली बार आपने मुशायरा पेश कराया है तो हर बरस उनकी मैरिज एनिवर्सरी पर तो हमें खूबसूरत मुशायरा आज ही अनाउंस कर दिया जाए और हर बरस ये होता है तो जब आगे से थोड़ा आपका आवाज जो साथ में थोड़ा जोर और कर जाए क्योंकि हम तो चाहते हैं कि हमारे शायद मैं ये भी बोला कि यूपी यही रहनी चाहिए नाम बता दें साहब को मसला मैं चाहूँगी ना कि हमारे महाराष्ट्र के जगह हम कहते हैं इस महाराष्ट्र के एमपी है हमारे महाराष्ट्र की जागीर है तो हम बिल्कुल ना यूपी वाली बात है मगर अभी आप हमारे महाराष्ट्र की शान है भाई महाराष्ट्र का हम ले आएंगे और एक बड़ा सा मुशायरा करेंगे मैं और बड़े मिलकर इस्लामी खाना या रिजवी या फिर हम मैदान नहीं गवर्नमेंट से कोई गवर्नमेंट का बहुत सारे मैदान अगर बेचन है तो तमाम सबके लोगों से दुआ करेंगे कि आपका उम्र भी ठीक हो और आप मेरी बेटी की शादी नहीं हो मेरी बेटी की वो मेहंदी को चार चलने लगे भूल करिए नहीं ना सही मैसेज वो बनाते शौक है बहुत शुक्रिया बहुत मुशायरा क्या कहना चाहेंगे रिजवी साहब के बारे में? देखिए सबसे पहली बात तो दोनों कपल को बहुत मुबारकबाद हमज़ा और रुमेरा को और रिजवी साहब को ख़ास तौर पे डॉक्टर अख्तर रिजवी और एडवोकेट रुबीना रिजवी साहिबा को बहुत मुबारकबाद के उन्होंने बहुत खूबसूरती के साथ जो हिंदुस्तानी तहज़ीब है जो रवायत है जो विरासत है उसको सहेजने की कोशिश की और मुंबई के साथ साथ जो यूपी की जड़ें हैं उनकी दोनों तहज़ीबों का संगम यहाँ पर दिखाई पड़ रहा था और कई बड़े शोरा आज के इस फंक्शन में आए। मैं दिन में पार्लियामेंट में था लेकिन इस फंक्शन में शामिल होना था क्योंकि मेरे लिए भी ये फैमिली की तरह है तो मैं इसमें शामिल होने के लिए आया और बहुत खूबसूरत महफ़िल बहुत खूबसूरत शाम और लोगों ने बहुत पसंद किया और अब ये चूँकि मदीने के सफ़र पर निकल रहे हैं तो ये भी अपने आप में एक बहुत खूबसूरत संदेशा है कि दौलत और इज़्ज़त कमाने के बाद उस मदीने वाले से निस्बत इन्होंने अपनी बना के रखी हुई है और निकाह के लिए मदीना शरीफ को चुना है तो ये इनकी खुशनसीबी है इस परिवार की खुशनसीबी है और हमारी दुआएं हैं कि ये परिवार इसी तरह से फलता फूलता रहे। एक बार फिर से बहुत मुबारकबाद। उर्दू अदब और इतने सारे बच्चे इस इदारे से जुड़े
स्पोर्ट्स के बारे में आप क्या कहना देखिए रिजवी कॉलेज हमेशा से और सोशल कॉज जो है उनका इस फैमिली का, वो हम लोग दिल्ली में बैठ के, यूपी में बैठ के सुनते रहते हैं। यूपी के इनके कॉलेजेस हों, महाराष्ट्र के इनके कॉलेजेस हों, मैं हमेशा उनकी तारीफ़ें सुनता रहता हूं और हज़ार बच्चे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं और यहाँ से जा कर के पूरी दुनिया में नाम रोशन कर रहे हैं, अलग अलग फील्ड में, स्पोर्ट्स में, आर्ट में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में। तो उन बच्चों को बहुत मुबारकबाद। और मुझे लगता है कि तालीम के ज़रिए किस तरह से खिदमत खल्क़ किया जा सकता है, वो डॉक्टर अख्तर रिजवी और रुबीना रिजवी साहिबा से सीखना चाहिए ज़माने को। मैं बहुत मुबारकबाद दूंगा और हमेशा मेरी दुआएं इस फैमिली के लिए, इनके इंस्टीट्यूट के लिए, इनके हर कॉज के लिए मैं हमेशा साथ खड़ा हूँ। थैंक यू। रिजवी साहब, एक लास्ट में सिर्फ ये, आज इमरान भाई आए इतने बिजी सेशन में, महाराष्ट्र की शान है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आप भी रह चुके, क्या कहना चाहेंगे सर? हम सब के लिए जो यहाँ पर मौजूद हैं उनके लिए बहुत इज़्ज़त का और ऑनर का बायस है कि इमरान भाई अपनी इतनी मसरूफियत के बावजूद दिल्ली से ख़ास तौर से यहाँ तशरीफ़ लाए और उनको अभी चंद घंटों में फिर जाना है दिल्ली, इसलिए कि पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है। तो हम उनके बहुत शुक्रगुज़ार हैं। और मैं एक बात ये भी कहूँगा कि उनके यहाँ आने से जो जोश और जज्बा पैदा हुआ लोगों में शेर और अशार सुनने का, वो बहुत बड़ी बात है। वो एक असर अपने पीछे छोड़ जा रहे हैं। जी, मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्या कहना चाहेंगे? शेर और शायरी, इसमें जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं ना, वो बहुत पसंदीदा होते हैं। एक अल्फाज में हम पूरा पैराग्राफ कवर हो जाता है। ये काफ़ी हद तक हम भूल गए। हम इंडियन हिस्ट्री भी भूल रहे हैं और वो तहज़ीब भी भूल रहे हैं। तो शायद रिजवी जैसे इदारे ने प्ले का बटन दबा दिया है। अब अक्सर और बहुत बार आप रिजवी के प्लेटफॉर्म पे, मैं दूसरों के बारे में तो नहीं, मगर रिजवी के प्लेटफॉर्म पे ये आप ज़रूर देखेंगे। मैम, मदीना आप लोग जाने वाले हैं निकाह के लिए, क्या कहना चाहेंगे? कितना फॉर्चुनेट, कितना लकी मानते हैं कि वहाँ पर ये फंक्शन एंजॉय करने का मौका मिलेगा आप लोगों को? देखिए, ये बच्चों की किस्मत है। ये मेरी और रिजवी साहब की कोशिश है, मगर इन दोनों बच्चे, रुमेरा अख्तर हसन रिजवी और हमज़ा आज़र वारसी साहब, ये दोनों बच्चे अपनी किस्मत लिखा के लेके आए। ना हम खाली हाथ आते हैं, ना हम खाली हाथ जाते हैं। ये जो जुमला, ये सिर्फ एक जुमला है। अल्लाह ताला ने हमें अपनी तकदीर दी है और हम अपने अमाल लेकर जाते हैं। तो ये उनकी तकदीर का असर है कि वो मदीना जा रहे हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू।